ऑरेंज मेरा फेवरेट कलर है। आपका फेवरेट कलर क्या है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो मैंने टॉपिक आपको बिल्कुल डिफरेंट पूछा कि कलर का और इस वीडियो का क्या कनेक्शन है। आपको एक ही चीज़ें अगर लीक वाइज सेम आप दिन भर में सेम चीज़ें कर रहे हैं, कोई नयापन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके मन में एक स्ट्रेस पैदा होती है। अब रोज़ रोज़ वही सारे ताने सुनो कि बेबी कब कर रहे हो, बेबी की प्लानिंग कब करना चाहिए, दवाइयाँ कराई कि नहीं करवाई, टेस्ट करवाए कि नहीं करवाएं। लोगों की बातें सुन सुन के इतना ज़्यादा इंसान एक बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस फील करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने स्ट्रेस के लेवल को आप कम करें। चाहे कुछ थोड़ी डिफरेंट ही चीज़ें कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन आपका स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप काफ़ी दिनों से एक ही चीज़ें सोच रहे हैं, साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को रिजुनवेट करो। आपको जो भी चीज़ें पसंद है आप वो करो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो माइंड सेट है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आपके लिए मेरे वीडियोस तो हेल्पफुल है ही, और आज मैं आपको कुछ ऐसे 10 काम बताऊंगी जिससे कि आप अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपका गर्भधारण होने की जो प्रक्रिया होती है, जो अंतिम चरण होता है, वो होता है इम्प्लांटेशन का। तो अगर इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई तो आपकी प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ स्टाइल में आपको कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली आपको अवॉइड करनी है जिससे कि इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो जाए। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली जो चीज़ आती है, आप इसे एक टोटका समझ लीजिए, एक अंधविश्वास समझ लीजिए या किसी का विश्वास समझ लीजिए। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं जिनकी कंसीव हुई है प्रेगनेंसी, उनकी करीब कम से कम 50% ऐसी महिलाएं हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ हेयर वॉश ट्रिक से ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। बहुत सारे ऐसे भी कपल हैं, बहुत सारे ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका हेयर वॉश ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो जिनका काम नहीं किया वो परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन 50 से 60% जो महिलाएं हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं क्योंकि वही सेम चीज़ की वजह से उनका कंसीव हुआ है। लेकिन जिनका कंसीव ना हुआ है उसको ये बिल्कुल ना सोचे कि ये काम नहीं करता है। आपके लिए शायद कोई और भी चीज़ जो सूट करती है वो मेरे वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं। और बहुत सारे लोगों का लौंग के पानी से हुआ है, बहुत सारे लोगों का लेग अप द वॉल पोजीशन की वजह से हुआ है। तो आप पहले वीडियोस देखिए और अपने शरीर के हिसाब से बहुत सारे टिप्स को फॉलो करिए। कोई भी टिप अगर यूज़फुल आपको लग गई, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है। और बाकी तो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रही है उसको एज इट इज़ आपको चलने देना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन के दौरान में आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करनी है। यानी कि अपने बालों को धोने का जो काम होता है आपको पीरियड के 20वें दिन के बाद से बेसिकली आपको अवॉइड करनी है। और वो कब तक अवॉइड करनी है? जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर नहीं जाती है, पीरियड का डेट मिस नहीं हो जाता है। और जब ये मिस हो जाएगा, जब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होती है, आपकी बच्चे की प्यारी प्यारी हार्ट बीट भी दिखाई देती है और डॉक्टर आपको मेडिकेशन देती हैं, कोई दवाइयाँ देती हैं। तो जब आप 1-2 दिन दवाइयाँ खा लेते हैं, दवाइयाँ खाने के बाद से आप नॉर्मल ही जिस तरह से आप नॉर्मल 9 बजे 10 बजे जैसे भी स्नान करते हैं उस टाइम पे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले, दवाइयाँ स्टार्ट होने के पहले आपको नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपका जब भी इम्प्लांटेशन का टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी बिल्कुल एक नई जो चीज़ होती है, जैसे कि एक नन्हा सा जो जायगोट है वो बिल्कुल एक्सटर्नल चीज़ है जो आपके मेल के सेल के द्वारा उसकी निर्माण हुई है। तो वो बिल्कुल एकदम एक्सटर्नल चीज़ है जो कि आपकी बॉडी में मिलती है। तो आपकी जो खुद की बॉडी है वो उस नन्हे से जायगोट को रिजेक्ट करती है, वहाँ पर उसको थोड़ा सा उसको रेजिस्ट करेगी, उसको रोकेगी वहाँ पर। वो इस वजह से होता है क्योंकि कोई भी हमारे शरीर में एक्सटर्नल बॉडी कुछ भी आती है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने छींका, किसी को खांसी हुई, तो आपका जो वाइट ब्लड सेल है, जो आपके जो इम्यून सिस्टम है, वो उसको रोकते हैं। उसी तरह से जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली इसलिए लो हो जाती है ताकि जो मेल के सेल्स हैं उनको एक्सेप्टेंस मिल सके, उनका गर्भधारण हो सके आपके यूट्रस की वॉल पे। तो जब भी कोई नई चीज़ आएगी तो आपको उसको बिल्कुल आपको ये सोचना है कि आपको सडन अपने बॉडी में किसी भी तरह का जर्क नहीं देना है। अब ये जर्क क्या होता है, जैसे कि आपकी बॉडी तो खुद रेजिस्ट कर रही है, लेकिन अगर आप बाकी और भी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिएगा कि आपको सडन किसी चीज़ का जर्क आए, जैसे कि मान लीजिए कि आप एकदम लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं,
क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल जो आपकी रूटीन है, आप अगर ऑफिस जाते हैं, घर के काम करते हैं जिस तरह से, अगर बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन आपको इम्प्लांटेशन के दौरान पे बॉडी को सडन जर्क नहीं देना है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो या कई बार होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा हम ट्रैवल कर लिए, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ गए, उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि इम्प्लांटेशन में दिक्कतें आती हैं। अब घर में भी जो महिलाएं बैठी हैं, ये बिल्कुल ना सोचे कि हाँ चलो आज के आज मैं बेडशीट धो देती हूँ, मैं ब्लैंकेट धो देती हूँ, बहुत हेवी लिफ्टिंग कर देती हूँ। इम्प्लांटेशन के दौरान पे आपको इन सारे कामों को, जिससे कि आपकी बॉडी में जर्क क्रिएट हो, सडन आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है किसी चीज़ को, वो आपको नहीं करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ऐसे टाइम पे जब अगर आपका इम्प्लांटेशन होने वाला होता है, जनरली पीरियड के 20वें दिन के बाद से, उस टाइम पे आपको रिलेशन प्लान करना भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आपको रिलेशन प्लान करना मना किया जाता है, और ऑलरेडी अगर आप इतने ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं तो आप अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलेशन नहीं प्लान करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिलेशन प्लान करने से भी आपकी इम्प्लांटेशन नहीं रुक पाती है और आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पर नहीं रुक पाती है। तो आपको ज़रूरी है कि आप इस टाइम पे रिलेशन अवॉइड कर दें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो गई है कि बहुत ज़्यादा जब हम पार्टीज़ करते हैं, फ्रेंड के सर्कल में रहते हैं, स्मोकिंग कर लिया, ड्रिंकिंग कर लिया, बिल्कुल एक नॉर्मल आम चीज़ें बन गई हैं। हालांकि इसको इतनी आम चीज़ें नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन जितनी ज़्यादा मात्रा में ये फैली हुई है तो आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रेगनेंसी हो गई या कंसीव हो गई तब हम अवॉइड करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि किस मंथ में आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम वो सारी चीज़ें क्यों करें जिससे कि गर्भ को नुकसान हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनी मेडिकेशन। कोई भी मेडिकेशन जो कि आप नॉर्मल डेज में लेते हैं, जैसे कि दवाइयाँ हुई जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, कोई पेन किलर हो गया, तो उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो आपके गर्भ के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं किसी भी दवाइयों को लेने से पहले, और ये दवाइयों का इतना हार्मफुल इफेक्ट होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप अपने गर्भ को रोपित करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन गड़बड़ हो, तो किसी भी अदर दवाइयों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारी महिलाओं को इतना सारा काम होता है, वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, तो वो सोचती हैं कि जल्दी जल्दी सारे काम हमें निपटाने हैं। सारे कामों को निपटाने में होता क्या है कि उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ेगी, आपके चलने का, आपके पोस्चर, एवरीथिंग आपका बढ़ेगा। अगर कुछ आपको छत पे से कुछ चीज़ें लानी है, आपको ऊपर के फ्लोर पे जाना है या जो भी नीचे जाना है, तो बस स्पीड में अगर आप सीढ़ियों पे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, उनको भी आप अवॉइड करिए। बातें बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इतनी काम की हैं आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का गर्भ धारण होता हुआ भी गर्भ रुक गया है, क्योंकि कारण क्या था कि कई बार क्या होता है कि सीढ़ियों पे जब हम बहुत ज़्यादा चलते उतरते हैं, या बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मली आपको 10,000 कदम चलना चाहिए, लेकिन कई बार वर्कलोड की वजह से 15,000 16,000 अगर आप कदम चलते हैं, और वो भी इम्प्लांटेशन के दौरान पे, वो भी आपकी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आपकी मतलब तेज़ी से अगर आप भाग रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपके गर्भ रोपित होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए इन सबको अवॉइड करें। काम से याद आया, जो 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर घर में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, बहुत सारे बड़े परिवार हैं, आपको खाने पीने में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इन सब में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो वक्त लगने से होता क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन पे वो खड़ी रहती हैं। अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो आप अपने वर्कलोड को थोड़ा डिवाइड कर दें, जिससे कि आपके बीच में आपसी प्यार भी बना रहेगा, और सिर्फ अकेले होल एंड सोल अगर आप सारी चीज़ें करिएगा, तो लॉन्ग ड्यूरेशन पे अगर आप खड़े रहते हैं, उससे भी इम्प्लांटेशन के दौरान में परेशानी आती है। तो आपको लॉन्ग सिटिंग आवर्स, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, हल्की फुल्की मूवमेंट आपको ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा बना रहेगा। लेकिन भूल कर भी बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन पे आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। वहीं पर 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि बहुत सारी महिलाओं को अपनी डाइट का, अपने वेट का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। अब वेट को मैनेज करने के लिए अक्सर वो जिम जाती हैं। जिम में बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें वेट लिफ्टिंग करना होता है। बहुत हेवी अगर लिफ्टिंग कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइजेस कर रही हैं, तो उसके वजह से भी इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप उस टाइम पे जब आपका इम्प्लांटेशन में भी होने वाला होता है, जैसे कि पीरियड के 20वें दिन के बाद से, तो आप हल्की फुल्की वॉकिंग कर सकते हैं। ट्रेडमिल का जो
जो टाइमर है आप लगा सकते हैं, जिसमें आप मतलब हल्के हल्के नॉर्मल जो वॉकिंग होती है आप वो सब परफॉर्म कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज रनिंग ना करके आप बिल्कुल हल्के हल्के से वॉक करिए, वेट लिफ्टिंग ना करिए। और ऐसे टाइम पे जब अगर आपको पता है कि ये घरों में भी आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ घर में रहती हैं वो जब जिम नहीं जाती हैं तो वो भी ऐसी हेवी लिफ्टिंग कोई भी चीज़ें ना करें। अब जैसे होता क्या है कि अब आपको ये जो कंबल उम्बल रखने का जो अब समय आ गया, अब लगता है कि फरवरी आ गई, अब चलो कंबल उम्बल को अच्छी तरह से धो के वॉश करके फिर वापस रख दिया जाए। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा ऐसे भारी चीज़ों का अगर उठाती हैं या कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कामों में, तो ऐसे केस में भी आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आपकी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप अवॉइड करें। 9th इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी प्रेगनेंसी को ठहरने नहीं देती हैं वो होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको शुगर का इंटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर का इंटेक करते हैं तो होता क्या है कि आपके जो भोजन की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अगर शुगर फ्री रहती है, नॉर्मल अगर आपका भोजन रहता है तो उसको पचने में आसानी होती है। लेकिन अगर आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है और आपके शरीर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अगर डाइजेशन पे ही पूरा फोकस रहेगा तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं जाएगा। तो बहुत ज़्यादा शुगरी फूड का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डेली लाइफ में कैफीन का सेवन कम कर दें। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आपको 1 कप चाय परमिसिबल है, आप 1 कप चाय पी सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आप 3 कप 4 कप 5 कप कॉफ़ी आप बिल्कुल ना पीजिए, बल्कि 1 कप जो आप कॉफ़ी पी रहे हैं उसको आप थोड़े मात्रा में आप कम कर सकते हैं। क्योंकि कैफीन आपकी मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ती है उससे भी इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहिएगा तो आप देखिएगा कि आपका इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो गया, प्रेगनेंसी भी रुक गई और आपके घर में एक नन्हा प्यारा मेहमान आने की खुशखबरी आ गई। तो इसी खुशखबरी के साथ अपने आप को आपको ध्यान में रखना है। अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वर्क करिए, बाकी दुनिया के बारे में अभी मत सोचिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।